तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो जो स्टूडेंट का सेक 2 में डाइस्टर मैनेजमेंट है उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस जिस स्टूडेंट का 20 जनवरी वाला पेपर है, 20 जनवरी वाले पेपर में सेमेस्टर 2 के उस स्टूडेंट को जिसका सब्जेक्ट सेक 2 में डाइस्टर मैनेजमेंट है यानी आपदा प्रबंधन, तो उसके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उससे सभी प्रकार के हमने आपदा से सभी प्रकार के हमने क्वेश्चन को लाया है। तो चलिए हम लोग एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर को भी देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन की संकल्पना। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि आपदा प्रबंधन की संकल्पना। तो चलिए हम लोग आपदा प्रबंधन की संकल्पना को देखते हैं। तो ये रहा हमारा आपदा प्रबंधन की संकल्पना यानी डाइस्टर मैनेजमेंट की संकल्पना का अर्थ यानी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से होने वाली जान माल के नुकसान को कम करने और उनसे निपटने और प्रभावित समुदायों को सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए आपदा से पहले, उसके दौरान और उसके बाद की जाने वाली सभी योजनाबद्ध गतिविधियों को, जिसमें रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया और पुनर्वास शामिल है। इसका लक्ष्य कि खतरों से आपदा बनाने से रोकना और प्रभावी प्रबंधों द्वारा उसके हानिकारक प्रभावों को कम करना, जिससे जागरूकता, संसाधन और प्रबंधन और समन्वित प्रयास शामिल है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि मानव निर्मित आपदा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, तो मानव निर्मित आपदा क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मानव निर्मित आपदा क्या है। तो मानव निर्मित आपदा यानी मैन मेड डिजास्टर्स वो आपदाएं हैं जो मानवीय इरादा, लापरवाही या सिस्टम के विकल्प यानी ह्यूमन एरर फेलियर के कारण उत्पन्न होती है। यानी कुल मिला के कहना है कि मानव निर्मित आपदा वह है जो मानवीय इरादा, जो मानव की लापरवाही और सिस्टम से विफलता होती है, ठीक है, जो कि ह्यूमन एरर और विफलता के लिए फेलियर होता है, जो जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान और आर्थिक क्षति और पर्यावरण से क्षति होती है। जैसे औद्योगिक दुर्घटना यानी भोपाल और त्रयोदशी वाले घटना की बात करें। दूसरा है हमारा आतंकवाद, युद्ध और बड़े सड़कें, रेल हादसे और साइबर के मामले और प्राकृतिक आपदाओं के भिन्न होती है, क्योंकि इनमें मानवीय कारक शामिल होता है। इनकी मुख्य विशेषता की बात करें तो मुख्य विशेषता में इसका पहला कारण है कि मानवीय गलती होती है, लापरवाही होती है और दुर्भावनापूर्ण इरादा या तकनीकी खराबी होती है। दूसरा हम इसके प्रकार की बात करें तो उदाहरण सहित प्रकार की हम लोग बात करते हैं। पहला प्रकार है हमारा औद्योगिक यानी रासायनिक रिसाव, जैसे भोपाल परमाणु दुर्घटनाएं और चेरनोबिल बड़े विस्फोट के कारण बनते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा परिवहन यानी विमान और रेल सड़क दुर्घटनाएं इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हमारा सामाजिक और आतंकवादी। तीसरा क्या है हमारा कि सामाजिक और आतंकवादी यानी आतंकवाद और दंगे, युद्ध और साइबर के हमले मानव निर्मित वाले में आते हैं। जबकि तकनीकी की बात करें तो बांध का टूटना, बिजली का गुल होना और इमारत का गिरना, ये कुछ है हमारे मानव निर्मित के कुछ मुख्य विशेषताएं। इनकी प्रभाव की बात करें तो स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर और आर्थिक तबाही, सामाजिक व्यवस्था और बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु होती है। उदाहरण स्वरूप देखें तो भोपाल गैस त्रस्ती यानी 1984 में हुआ था त्रासदी, मिथाइल और आइसोसाइनेट जो कि गैस का रिसाव जो हजारों मौतें हुई थी, जो मानवीय चूक का नतीजा था। दूसरा है हमारा चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो कि 1986 में हुआ था। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जबकि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में हुआ था, यानी 2 साल का अंतर था, जिसमें से हमारा 1986 वाले घटना में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई घटना जो कि तकनीकी और मानवीय त्रुटि का परिणाम थी। संक्षेप में बात कहा जाए तो मानव निर्मित आपदाएं वो संकट है जिन्हें तो मनुष्य पैदा करता है और या जिससे मनुष्य प्रभावित होता है, क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बजाय खुद के कार्यों प्रणाली से उत्पन्न होती है। यार क्वेश्चन नंबर दूसरा और हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि आपदा के प्रकार का क्या है, आपदा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा आपदा के प्रकार। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपदा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आपदा के मुख्य 2 प्रकार हैं। पहला है हमारा प्राकृतिक आपदा है, दूसरा है हमारा मानव निर्मित आपदा है। तो चलिए हम लोग मानव निर्मित आपदाएं क्या है उसे हम लोग देखते हैं कि मानव निर्मित आपदाएं हम लोग का क्या है। मानव निर्मित आपदाएं यानी मानव निर्मित आपदा वे आपदाएं जो मानवीय गतिविधियां और लापरवाही या गलतियों के कारण उत्पन्न होती है, जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं, रासायनिक रिसाव, परमाणु विस्फोट, ठीक है, परिवहन दुर्घटनाएं यानी सड़क, रेल, वायु, आतंकवादी हमले यानी प्रदूषण और जंगल में की आग यानी लापरवाही से लगी, और खतरनाक पदार्थों का फैलाव जो कि प्राकृतिक आपदाओं और भूकंप, बाढ़ से अलग होती है और भारी नुकसान पहुंचती है। तो मानव निर्मित आपदाओं के प्रमुख प्रकार है यानी टाइप्स ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स।
ठीक है। पहला है हमारा औद्योगिक और तकनीकी दुर्घटनाएं यानी इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल डाइजेस्ट। हमारा पहला पॉइंट है इसका कि रासायनिक रिसाव यानी केमिकल स्पिल, जैसे भोपाल गैस त्रयोदशी। दूसरा है हमारा परमाणु घटना है यानी न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जैसे चेरनोबिल, विस्फोट यानी एक्सप्लोजन। ठीक है। दूसरा है हमारा परिवहन दुर्घटना है यानी ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना है यानी रोड एक्सीडेंट, रेल दुर्घटना है रेल एक्सीडेंट, और विमान दुर्घटना है यानी एयर एक्सीडेंट। तीसरा है हमारा पर्यावरण आपदा यानी इन प्रदूषण यानी पोल्यूशन, वायु जल मृदा प्रदूषण, जंगल की आग यानी वाइल्ड फायर्स, मानवीय लापरवाही से लगी आग, मिट्टी का लटकाव यानी सोयल इरोशन। संघर्ष, चौथा है हमारा संघर्ष सुरक्षा संबंधित यानी कन्फ्लिक्ट सिक्योरिटी रिलेटेड यानी आतंकवादी हमले यानी टेररिस्ट अटैक्स। दूसरा है हमारा कि युद्ध संघर्ष यानी वारफायर। अन्य की बात करें यानी अदर की बात करें तो महामारियां यानी इपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स। कुछ हद तक मानवीय गतिविधियों संबंधित जैसे कोविड-19 की बात करते हैं। बांध टूटना यानी डैम फ्लोरेस, शहर शहरी बाढ़ यानी अर्बन फ्लोडिंग यानी खराब डेंजर सिस्टम कारण। इनके कुछ मुख्य अंतर की बात करें तो पहला मुख्य अंतर है हमारा कि प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं में क्या अंतर है। प्राकृतिक आपदाएं में प्राकृतिक शक्तियों से आती है, जैसे भूकंप हो गया, तूफान हो गया, बाढ़ हो गया। जबकि मानव निर्मित आपदाएं में इंसानों की लापरवाही से आती है, जैसे तकनीकी हो गया, खराबी हो गया और दुर्भावपूर्ण मृत्यु कृतियों से उत्पन्न होती है। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि आपदा से राहत प्रबंधन की संकल्पना का चर्चा करना है। ठीक है। आपदा से राहत जो प्रबंधन की संकल्पना उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लिए, आंसर को देखते हैं। आपदा राहत प्रबंधन यानी डाइजेस्टर रिलीफ मैनेजमेंट। ठीक है। इस संकल्पना के खतरों को आपदा से बदलने से रोकने, आपदा के दौरान तत्काल मदद देने और उसके बाद पुनर्वास करके जान माल के नुकसान को कम करने का एक समग्र है। यानी आपदा राहत प्रबंधन क्या है कि डाइजेस्टर रिलीफ मैनेजमेंट की एक संकल्पना या खतरों को आपदा में बदलने यानी आपदा में बदलने से रोकने, यानी आपदा से जो बदलने से रोकने, जो कि आपदा के दौरान तत्काल मदद देने और उसके बाद पूर्णवास के जान माल के नुकसान को कम करने का एक क्या है समग्र है यानी होलिस्टिक्स है और सतत दृष्टिकोण से, जिनमें आपदा पूर्व और रोकथाम, समन या तैयारी, आपदा के दौरान और राहत बचाव और आपदा के पश्चात पुनर्वास और पूर्ण निर्माण। ठीक है। ये सभी चरणों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना और शामिल, ताकि समुदायों को सुरक्षित और आपदा प्रतिरोध से बचाया जा सके। ठीक है। इनके कुछ संकल्प के पहलू को देख ले यानी की एक्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट। पहला है हमारा आपदा पूर्व प्रबंधन यानी पर डाइजेस्टर मैनेजमेंट। ठीक है। यानी कि पहला इसमें कि समन यानी मिटिगेशन, खतरों के प्रभाव को कम करने, जैसे मजबूत भवन निर्माण और बाढ़ नियंत्रण। दूसरा है हमारा तैयारी यानी प्रिपेयर्डनेस, जो कि चेतावनी और प्रणाली, जागरूकता और अधिनियम, आपातकालीन योजनाओं बनाना और बचाव दलों और तैयार रखना, जैसे भोजन और आश्रय। आपदा के दौरान प्रबंधन यानी ड्यूरिंग डाइजेस्टर मैनेजमेंट, राहत यानी रिलीफ, तुरंत बचाव और चिकित्सा सहायता, भोजन, पानी, कपड़े, अस्थायी और आश्रय प्रदान करना। दूसरा है अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स, जो कि सभी एजेंसियों और सरकारी, गैर सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय के बीच समन्वय स्थापित कर अपने संसाधनों को क्या करती है प्रभावी उपयोग करना होता है। तीसरा है हमारा आपदा पश्चात प्रबंधन यानी पोस्ट डाइजेस्टर मैनेजमेंट। पूर्णवास की बात करें यानी रिहेबिलिटेशन की बात करें तो प्रभावी लोगों यानी रोजगार, मुआवजा और सहायता देकर सामान्य जीवन में लौटने में मदद करना होता है। पूर्ण निर्माण की बात करें यानी कि रिकंस्ट्रक्शन, जो कि बुनियादी और ढांचे और समुदाय का पूर्ण निर्माण में मदद करती है। ये मुख्य उद्देश्य है मेन ऑब्जेक्टिव यानी आपदाओं को हानिकारक प्रभावों को कम करना। दूसरा है जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना। तीसरा है प्रभावी और समन्वय क्रियाओं को सुनिश्चित करना। समुदाय को रोकथाम और तैयारी को संस्कृत और विकसित करना। संक्षेप में बोले तो संक्षेप में यह एक चक्र है जो खतरों को लेकर सामान्य स्थिति की बहाली तक हर स्तर को जोखिम को कम करने और लचीलापन यानी रिसिलियंस बनाने पर मदद करती है।
यार क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि प्राकृतिक आपदाओं में जलवायु की क्या भूमिका है। प्राकृतिक आपदाओं में जलवायु की क्या भूमिका, चलिए हम लोग देखते हैं। तो 5वां का आंसर ये रहा हमारा। चलिए हम लोग देखते हैं कि 5वां का आंसर क्या है। जलवायु परिवर्तन में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति तीव्रता को बढ़ाता है। यानी जलवायु परिवर्तन जब होता है तो प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति को तीव्रता से बढ़ाता है। जैसे कि गर्म महासागरों में से शक्तिशाली और तूफान, सूखे और बाढ़ की बढ़ती घटना, जंगल की आग में वृद्धि, यह जल चक्र से बंधित कर समुद्र स्तर बढ़ाकर और चरम मौसम की घटनाओं को बढ़ाकर देखकर सूखा, बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात जैसी आपदाओं को गंभीर बनाता है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। जलवायु की क्या भूमिका है अपवाद में, उसे हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा कि तूफान और चक्रवात, जो कि गर्म समुद्री सतह के तापमान तूफान और चक्रवात से अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी हो जाते हैं, जिससे भारी बारिश और तेज हवाएं चलती है। दूसरा है हमारा कि सूखा और पानी की कमी, जो कि जल से उपलब्धता में बदलाव आता है, जिससे कई क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है और पीने के पानी में कृषि के लिए संकट पैदा करता है। तीसरा है हमारा बाढ़। मौसम के बाहर भी वर्षा वृद्धि और ग्लेशियरों के पिघलने से बाढ़ का खतरा बढ़ता है और खासकर तटीय इलाकों में। अगला पॉइंट है हमारा जंगल की आग, जो कि शुष्क परिस्थितियों और गर्मी के कारण जंगल की आग आसानी से लगती है और अधिक फैलती है, जो भूस्खलन और बादल फटना, स्थानीय जलवायु और वर्षा पैटर्न बदलाव, जैसे कि बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि और भूस्खलन को बढ़ावा देती है। जलवायु परिवर्तन और आपदाओं से संबंध, आवृत्ति और तीव्र वृद्धि। जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं के आने की संख्या और उनकी भयावहता दोनों बढ़ रही है। मानव निर्मित और आर्थिक प्रभाव, क्योंकि इन आपदाओं को से मौत, चोटें और भारी आर्थिक नुकसान होता है, जिससे खाद्य सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर असर पड़ता है। तीसरा और अंतिम पॉइंट रहा हमारा कि जलवायु चक्र में बिगड़ना, यानी ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल में अधिक गर्मी और नमी जोड़ती है, जो तूफानों की ओर तीव्रता बनाती है और अन्य पर्यावरण बदलावों को कम जन्म देती है जाती है, जो कि जन्म देती है और बनाती है और उनमें पर्यावरण बदलावों को जन्म देती है। यार क्वेश्चन नंबर 5वां कैसा, अब हम लोग अगले वीडियो में से अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।